लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन छोड़ एक बार फिर एनडीए के रथ पर सवार हो गए। अब तो छुट्टी मिल गई, फिर जहाँ थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। 28 जनवरी को उन्होंने नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश समेत 9 लोगों ने शपथ ली, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के एनडीए में लौटने पर सम्राट चौधरी काफी सुर्खियों में हैं। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने 7 महीने पहले नीतीश कुमार को सीएम पद की कुर्सी से हटाने का प्रण लिया था। हालांकि कहा जा रहा है कि बिहार में जो बीजेपी नीतीश की नई सरकार बनी है उसमें सम्राट चौधरी की काफी अहम भूमिका रही है। सम्राट चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के 1 साल पूरे होने से पहले नीतीश कुमार को बीजेपी के पाले में लाने में कामयाब रहे हैं और अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार के मुंगेर के तारापुर के लखनपुर गांव के रहने वाले 54 साल के सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के नेता हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की सियासत में बड़ा नाम है। शकुनी चौधरी कई बार तारापुर से विधायक और खगड़िया से 1 बार सांसद रहे हैं। सम्राट चौधरी की मां भी तारापुर की विधायक रही हैं। 6 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए सम्राट चौधरी अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम से पहले वो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। एक वक्त था जब सम्राट चौधरी लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने लालू यादव की पाठशाला से ही राजनीति सीखी। 25 साल पहले लालू यादव ने उन्हें सीधे बिहार सरकार में मंत्री बना दिया था। तब वो बिहार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे। इसके बारे में कहा जाता है कि सम्राट चौधरी ने अपने पिता शकुनी चौधरी से मंत्री बनने की इच्छा जताई। तब लालू यादव के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री शकुनी चौधरी ने ये बात लालू यादव को बताई। इसके बाद लालू यादव ने उन्हें सीधे मंत्री बना दिया था। हालांकि तब उम्र विवाद की वजह से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। लालू का साथ छोड़ 6 साल पहले बीजेपी में आए अब उन्हीं सम्राट चौधरी ने लालू यादव के बेटे को ही डिप्टी सीएम पद से चलता कर दिया है। अब सम्राट लालू से लेकर तेजस्वी सब पर तीखा वार कर रहे हैं। सिर्फ विकास विकास और विकास, बिहार के विकास की चिंता के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद जी के राज्य में आतंक का राज स्थापित हो रहा था। बिहार को क्योंकि 2020 में हम लोगों ने ही लालू प्रसाद जी को हराने का काम किया था और बीच के कालखंड में जो स्थिति उत्पन्न हुई, नीतीश जी का हम लोग स्वागत भी करते हैं कि वो एनडीए में वापस आए और बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार यहाँ चलेगी। दूसरी तरफ आज पूछताछ है, ईडी पे दफ्तर पे बुलाया गया, सम्मन किया वो गया। लालू जी का गहना है। कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, नहीं, आपको परेशान किया अच्छा जा रहा है। एक चीज आप समझिए, लालू जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया है। एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। और बिहार के युवा को हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। बता दें कि सम्राट चौधरी खगड़िया जिले के परबत्ता से विधायक रहे हैं। अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। पिछली एनडीए सरकार में वो पंचायती राज मंत्री थी। प्रदेश की कमान सौंपने के बाद अब बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया है।
टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।